जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 27 की तरफ। ये लेक्चर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड ही है। पिछले लेक्चर में हमने इसका पूरा प्रोसीजर देखा था। अब हम दोबारा इसका एक सवाल और यहाँ पर करके देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये पेज नंबर 289 290 पे जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सवाल नंबर 3 है ये। टी आर इज़ इक्वल टू 45Q माइनस 0.5Q² और साथ ही ये उसने टी सी का फंक्शन दिया हुआ है Q माइनस 39.Q² प्लस 120Q प्लस 125C 125 लिखा हुआ है। ठीक है जी। इससे पहले जो है हल करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो दोबारा रिमाइंड मैंने करवाई हैं, उनको एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं जी। हमने जब भी मुनाफा को ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है तो याद रखें उसके लिए टी आर और टी सी लाजमी है। यानी दो चीज़ों का होना क्या है, वो मस्ट है, क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। प्रॉफिट को ज़्यादा करना है तो प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए टी आर और टी सी का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इस सवाल में हमें पहले ही टी आर और टी सी दिए हुए हैं। ये देखें क्वेश्चन के अंदर टी आर पहले ही मौजूद है। ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट भी उसने क्या की हुई है, पहले ही हमें दी हुई है। इसका क्या मतलब है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है, यानी सवाल क्या है, सीधा है। यानी किसी फंक्शन से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। पहले तो दिया होता था ना, ए सी दिया होता था उसका टी सी बनाते थे, पी दिया होता था उसका ए आर बनाते थे, फिर उसका टी आर हम लोग बनाते होते थे। मतलब कि ए सी दिया होता था तो उसका टी सी बनाते थे, पी दिया होता था उसका ए आर बनाकर फिर हम उसका क्या बनाते थे, टी आर बनाते थे। ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि आर का जो फंक्शन है वो आर से ही निकलेगा और सी का फंक्शन जो है वो सी से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने डायरेक्ट टी आर भी दे दिया हुआ है, टी सी को दे दिया हुआ है। इनको आगे रखें डायरेक्ट फार्मूले के अंदर। अब हम यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन बनाने लगे हैं। यहाँ हम अब अपना प्रॉफिट फंक्शन जो है वो बनाने लगे हैं, जो कि सीधा सीधा है जी। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कुल हासिल में से कुल वसूली को, कुल हासिल में से कुल लागत को माइनस कर देते होते हैं। दोनों कीमतें यहाँ पे लगा दी। ठीक है, ये सिंपल है, ये पिछले सवाल में हम कर चुके हैं, इस वजह से मैंने पहले से कर लिया ताकि आपका टाइम थोड़ा सा जो है वो बच जाए। ये बनाने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन। यानी टी आर और टी सी में रकमें पुट की, माइनस किया, ब्रैकेट खोली कि वो जो हल होते हैं उनको हल करने के बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फंक्शन आ गया यहाँ पर। अब हमने प्रॉफिट को क्या करना होता है, मैक्सिमम करना होता है। प्रॉफिट को हमने क्या करना था, मैक्सिमम करना है, जिसके लिए हम क्या करते होते हैं, प्रॉफिट फंक्शन के दो डेरिवेटिव ले लेने हैं। आपने क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन के दो यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेने हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट फंक्शन था यहाँ पे, यहाँ उसका पहला डेरिवेटिव लिया तो ये उसका पहला डेरिवेटिव आ गया -3Q²। ये देखें -3Q² प्लस 39/278Q माइनस 75, ये वैसे 0 हो जाएगा। यहाँ इसका दूसरा डेरिवेटिव भी ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -6Q प्लस 78 आ जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करते होते थे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी पाई डैश इज इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर क्यों रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं कि यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें और उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखें कि कौन सा क्यू रखने से फंक्शन मैक्सिमम होगा। ये हम क्यों उसको बराबर के रख रहे हैं 0 के, -3Q² प्लस 78Q माइनस 75, इसको रखना है अब हमने 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके साइन आप चेंज कर सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3Q² माइनस 78Q प्लस आ जाएगा 75। ओके, लेकिन उसने वैसे किया हुआ है। ठीक है, ये भी आप करना चाहे तो कर लें। तो डायरेक्ट फार्मूले में लगाने के बाद फार्मूले में वैल्यूज़ आपने रख देनी है। ठीक है, फार्मूले में रखने के बाद क्यू की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्यू बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, और ए क्यू हमारे पास आ जाएगा 1।
अब वही पुरानी बात कि क्यू सिलेक्ट कौन सा करना है, क्यू सिलेक्ट कौन सा करना है। क्या वो मिकदार जो हमने निकाली है, क्या जो मिकदार हमने निकाली वो 25 है या 1 है। इन दोनों क्यू को बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यानी पाई डैश हमारा क्या था, -6 क्यू प्लस 78। इसके अंदर अब हमने दर्ज करना है इसको। पहले उसने किया हुआ है जी, हम इसको ले लेते हैं 1 के लिहाज से, ठीक है। यानी q इज़ इक्वल टू 1 पर क्या आंसर आएगा, तो पाई डबल डैश हो जाएगा -6 इंटू 1 प्लस आ जाएगा 78, ठीक है। इसको हल करने से ये आ जाएगा 72, यानी कि पाई डबल डैश हमारे पास क्या आ गया 72, और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। यानी यहाँ हमारी कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, यहाँ हमारी कंडीशन पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया प्लस में, सेकंड डेरिवेटिव माइनस में आना चाहिए था, ठीक है। अब हम q इज़ इक्वल टू 25 रख के देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो पाई डबल डैश क्या है हमारे पास, वो है जी -6 क्यू प्लस 78। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 इंटू, यहाँ पे 25 रखते हैं, जमा आ जाएगा 78, और ये आ जाएगा माइनस का 150, और 150 से जो है वो 78 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पर जमा का, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 72, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 72, और ये लेस देन क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे हमारी शर्त पूरी हो गई अब कि प्रॉफिट मैक्सिमम वहाँ होता है जहाँ सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से क्या होता है, छोटा होता है, जवाब माइनस में आता है। क्या रखने से जवाब माइनस में आया, q इज़ इक्वल टू 25, लिहाजा मिकदार क्या होगी, हमारे सवाल का पहला हिस्सा हल हो गया, ठीक है। यानी वो मिकदार क्या निकली है, वो 25 है, जहाँ पे प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है, जहाँ प्रॉफिट ही हमारा क्या है, मैक्सिमम आ जाएगा। ये वो मिकदार थी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब आप गौर से पढ़ेंगे तो उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि आप इसकी प्राइस भी निकालें, आप इसकी प्राइस भी मालूम करें, ठीक है। तो प्राइस मालूम करने के लिए हमें, आपने कॉस्ट को नहीं देखना। जब भी आपने प्राइस मालूम करनी है ना, जब भी आपने प्राइस मालूम करनी है तो आपने हमेशा पी को देखने के लिए, यानी प्राइस को देखने के लिए आपने आर को देखना है, आर के फंक्शन को देखना है, आपने आर के फंक्शन को देखना है, ठीक है। यानी कॉस्ट को नहीं छेड़ना, ये कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट को नहीं देखना, ये आर का फंक्शन है, ठीक है। यानी पी कहाँ से निकलेगा, ए आर टी आर से निकलेगा, टी आर से हमने निकालना है। तो टी आर का फंक्शन क्या है, वसूली का फंक्शन ये दिया हुआ, टी आर इज़ इक्वल टू, इसको यहाँ लिख लें 45 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। यहाँ क्यों लिखा हमने ये आर का फंक्शन, क्योंकि पी हमने निकालना, पी कहाँ से निकलेगा, पी निकलेगा टी आर से। टी आर से पी कैसे निकलेगा, हमें पता है ए आर बराबर पी होता है, ए आर बराबर क्या होता है, पी के होता है। तो लिहाजा हम टी आर से ए आर बना लेंगे, लिहाजा हम टी आर से ए आर बना लेंगे। हमने टी आर से क्या बना लेना है, ए आर बना लेना है, ओके। अब ए आर जब बनाना है तो ए आर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है टी आर तकसीम क्यू, यानी टी आर को आपने किस पे तकसीम कर देना है, क्यू पे। तो ए आर बराबर हो जाएगा 45 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर तकसीम क्यू, यानी ये सारा टी आर किसके ऊपर तकसीम कर देना आप लोगों ने, इसको आपने क्यू पर तकसीम कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 45 माइनस 45 माइनस ये क्यू कम हो जाएगा, ठीक है। ये रह जाएगा 0.5 क्यू रह जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए आर आ गया।
क्योंकि ए आर प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्राइस को निकालने के लिए ये आ जाएगा जी 45 माइनस 0.5। अभी जो क्यू पीछे निकाला है 25, ये 25 निकाला था क्यू, ठीक है। इस 25 को आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारी प्राइस भी आ जाएगी, ओके। वो है 32.5। प्राइस हमारी आ गई जी 32.5 आ गई, ओके। अब वो कह रहा है कि मुनाफा भी निकाल दें, ठीक है। प्रॉफिट मालूम कर दो। ये प्रॉफिट फंक्शन था पीछे जो अभी हमने निकाला है, ये था प्रॉफिट फंक्शन। अभी प्रॉफिट का फिगर नहीं आया, हमें प्रॉफिट का फिगर नहीं पता कि क्या है, 1000 है, 2000 है, ठीक है, 6000, 7000, कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को मालूम करने के लिए ये पहले मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आपने जो क्यू निकाला है उसको प्रॉफिट फंक्शन में दर्ज कर देंगे, ठीक है। क्यू को पीएफ में दर्ज कर दें, ओके। व्हाट इज़ पीएफ, वो निकाला हुआ है। पाई इज़ इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब प्लस 39 क्यू स्क्वायर माइनस 75 क्यू माइनस का आ गया 125। इसके अंदर ये पुट करते हैं आप। माइनस का आ गया जी 25 का क्यूब प्लस आ गया 39 इंटू 25 का स्क्वायर माइनस 75 इंटू 25 माइनस 125। लो सारी रकमें स्क्वायर क्यूब वगैरह खोल के हल करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा जी 6750। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा इधर।